क्या उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी ज़िंदगी इतनी अहम थी या उन 10 से 15 हज़ार कारकुन जो इस वक्त बाहर लड़ रहे थे उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अहम थी? हमारा वर्कर सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, आईनी तो फिर तरमीम मुज़ाकरात का हुए, जो बिल पास होना वो हो जाएगा? नहीं होगा। क्या पाकिस्तान में ऐसा कानून होना चाहिए कि एक सिपाही आपके घर से आके बगैर किसी वारंट के आपकी बहन को, बेटी को, माँ को, बीवी को उठा के ले जाए? तो उन बातों एक तो परसेप्शन है, आने वाले दिनों में यकीन हो जाएगा कि ये इसमें कितनी सदाकत है या कितने ये र्यूमर्स हैं। दूसरी बात, हम उनकी बातों को आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे तक पहुंची हैं। उन्होंने कहा जनाब मैं वहाँ पर छुपा बैठा हुआ था, 4 दफ़ा वहाँ पर रेड पड़ी अंदर केपी के हाउस में, तोड़ फोड़ की गई। 2 मिनट के लिए आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा सोच के, क्या उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी ज़िंदगी इतनी अहम थी या उन 10 से 15 हज़ार कारकुन जो इस वक्त बाहर लड़ रहे थे उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अहम थी? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम मेरे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है। ठीक है, उस टाइम गंडापुर साहब अगर मैं भी होता तो जो वर्कर चाह रहे हैं ना वो करते हैं, वो मैं उनके दरमियान खड़ा होता। ठीक। असल में ये मुलाकात अगर वहाँ हो सकती, आप मुझे बताएं कि फ़र्ज़ करो खान साहब को लाना हो मुज़ाकरात के लिए, तो वहाँ लाएगी हुकूमत? डी चौक में तो नहीं ला सकते। ठीक है, हर बंदे ने अपना, अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है। अगर आपके मुताबिक हो गई है, मामला सेटअप हो गए हैं जैसे आप कह रहे हैं या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कह रही है, तो अभी तक डी चौक में मसले खड़े हुए हैं क्यों? सर वर्कर जो है हमारा, हमने तो कोई वो ख़त्म नहीं किया। इसका मतलब फिर ये है कि आप वर्कर्स को अभी भी आप कह रहे हैं कि जब तक हमारे साथ हाथ नहीं मिला लेते तब तक हम वर्कर्स को ऑन द एज पे रखेंगे। हम हाथ की बात नहीं है, हमारा वर्कर सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो तहरीक इंसाफ का वर्कर है। मैं आपकी बात को ही कोड कर रहा हूँ, आप अभी कह रहे हैं जनाब के क्या पता आने वाले वक्त में ये खबर आया कि वहाँ पे खान साहब थे, अलीमा साहिबा थी या बाकी तमाम लोग थे जिन्होंने ये एक मामलात किए हैं। अगर ऐसा हो जाता है, ऐसी बात सच निकल भी आती है, तो फिर भी क्या लगता नहीं है आपको कि वर्कर के साथ ज्यादती हुई है? नहीं, पीछे बैक एंड पे हाथ मिला लिए गए और वर्कर्स लड़ते रहे एंड से कर। ये जो हुआ है ना, ये उन्हीं की वजह से हुआ है जो डी चौक में खड़े थे, वरना तो ये 1.5 साल से कर रहे थे आपके साथ मुज़ाकरात। मैंने एक ट्वीट किया, शायद आपने पढ़ा हो, कि इनको इशारा दिया गया था मौजूदा हुकूमत को, ठीक है, कि हम बांग्लादेश नहीं बना सकते पाकिस्तान को। अगर आप में हिम्मत है 13 पार्टियों में, तो रेंजर भी आपके पास है, इस्लामाबाद पुलिस भी है, पंजाब पुलिस भी है, आप डी चौक आने से उन्हें रोक लें। अगर आप डी चौक आने से नहीं रोक सकते, मतलब एक टास्क था बस ये, हाँ, ठीक है। अगर नहीं रोक सकते तो फिर हर मुज़ाकरात है, आईनी तो फिर मुज़ाकरात हुए, बिल पास होना वो हो जाएगा? नहीं होगा, यानी ये भी मामला बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, मामला नहीं। बेसिकली आपने देखा होगा कि सिंध बार काउंसिल में और बलूचिस्तान बार काउंसिल में बिलावल साहब गए हैं, क्योंकि वो अपने नाने का 73 का बनाया हुआ आइन दफन करना चाहते थे। वो पिछले 50 साल से एक हाथ के ऊपर नाने की लाश और दूसरे हाथ के ऊपर 73 का आइन रख के फिर रहे थे। नाने को आइन के साथ दफन कर दिया है उसने। अच्छा, और ये जो अब उन दोनों बार्स ने इनको ऐसे समझे कि धक्के दे के बाहर निकाला है, तो लाहौर बार में वो हाई कोर्ट बार में कैसे आएगा? ठीक हो तो गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक तस्वीर जो एक और चीज़ आपको ऐड कर दूं बताएं सर, आप बताएं कि आईनी तरमीम, जैसे खबरें चल रही हैं कि चीफ मिनिस्टर गायब हो गया और लोगों की माओ बहनें बेटियां गायब हो रही हैं, MP MNAs गायब हो रहे हैं, ये तो अभी तरमीम पास नहीं हुई। अगर फायज ईसा साहब ये तरमीम पास कर देते हैं तो फिर तो कानूनन उनके पास ये राइट होगा कि जिसको मर्जी उठा लें, आपको उठा लें, मुझे उठा लें। अच्छा जी, हाँ जी, हाई कोर्ट के जज को उठा लें, चीफ जस्टिस को उठा लें, जिसको मर्जी उठा लें। जब सेक्शन ही खत्म, वो आर्टिकल्स ही खत्म कर देंगे, ये हर किसी के लिए बिल्कुल उसके लिए। तो मुझे आप बताएं, आप पढ़े लिखे एक जिम्मेदार शहरी हैं पाकिस्तान के, क्या पाकिस्तान में ऐसा कानून होना चाहिए कि एक सिपाही आपके घर से आके बगैर किसी वारंट के आपकी बहन को, बेटी को, माँ को, बीवी को उठा के ले जाए और उसे को पूछे ही नहीं कि कब तक आपने रखना है? तो ऐसा कानून मुझे बताएं कि बिलावल और शहबाज शरीफ को पास करने की ज़रूरत क्या है? एक जमहूरी मुल्क में ऐसा कानून होना चाहिए। ऐसा कानून तो ज़िया, मुशर्रफ और अयूब के दौर में नहीं बना, जब डिक्टेटर से यहाँ पे 30 साल मार्च चल रहा था। आप श्योरिटी से कह रहे हैं कि तरमीम बिल्कुल करके देखें, फैज ईसा साहब शौक पूरा कर लें, हम भी इधर हैं, वो भी इधर हैं। नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं बातें का मामला नहीं होगा इंशाल्लाह। सर, एक आखिरी सवाल ये बता दें, जो एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब KP के हाउस में जा तो रहे हैं, लेकिन जब एक बाहर जो आ रहा है, जो कहा गया कि गंडापुर साहब अपने घर से बाहर चले गए हैं, अब इसमें कपड़े चेंज है लेकिन शूज़ और उनकी पगड़ी सेम है, वो किसके कहने पे फुटेज जारी हुई थी? नहीं, वो तो असल में हुकूमत पे प्रेशर था। मैंने आपको बताया कि जो मौजूदा हुकूमत थी, इंक्लूडिंग वज़ीर दाखिला, ये तमाम अंधेरे में थे। IG पंजाब ने जो गलती की है ना, IG इस्लामाबाद ने,
वो मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा तस्वर भी नहीं कर सकता केपी हाउस में एंट्रेंस का, वो उसके लिए नो गो एरिया है। ताज़े आखिर में तहरीक इंसाफ वाले क्या अभी भी एतबार करेंगे गंडापुर के ऊपर के नहीं होंगे? जिस तरह उनके खिलाफ अब मुहिम शुरू हो गई है और तहरीक इंसाफ के लोग ही कह रहे हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी कह रहे हैं कि जनाब सदीक जान साहब ने पूरी तहरीर लिखी, ये कहाँ पर थे, क्या करते रहे, किसके पास रहे। गरीदा फरूकी ने जनाब उनकी बड़ी वायरल हुई कि ये इस्लामाबाद में भी नहीं है, ये केपी के हाउस रवाना हो चुके हुए हैं, ये है वो है। ये कौन लोग हैं जिनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन एक चली जाती है पहले ही? देखें, वो तो आप सहाफ़ी हैं, आप बाखबर होते हैं। गंडापुर के ऊपर जब इमरान खान का एतबार है तो मेरे लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं कहूँ मैं एतबार नहीं करता। दूसरी बात, गंडापुर की घर वालों को उठाया गया, गंडापुर के बाल काट दिए गए, मूछें काटी गई। मैं उस बंदे को भी जानता हूँ लाहौर में, तफ्तीशी को, जिसने ये काम किया। उसने बाद में मुझे आके ATC के अंदर ये बात पूरी बताई कि कैसे हुआ। उसके बावजूद उसने, जब उसके पास कोई आइनी ओहदा नहीं था, तब उसने इमरान खान को नहीं छोड़ा। अब जब उसके पास एक ऐसा आइनी ओहदा है कि उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता, चीफ मिनिस्टर है, 4.5-5 करोड़ लोग उसके पीछे हैं और वो भी पश्तून KPK के, जिनके आगे को खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता, तो उस वक्त उसको क्या ज़रूरत है खान को छोड़ने की? खान का वो नुमाइंदा है, खान ने कहा है कि जो अली अमीन कर रहा है वो समझे मैं कर रहा हूँ। अब गंडापुर साहब का नेक्स्ट स्टेप क्या है? वेट करेंगे खान साहब की कॉल का? क्या मामला? देखिए, मुलाकात के बाद 1 आध दिन में आपको सारा अपडेट मिल जाएगी। आप राब्ते में रहें, इंशाल्लाह। उम्मीद तो बड़ी है कि वो खुद कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी परवेज साहब की कि जनाब गंडापुर साहब किसके कहने पर KPK हाउस में और क्यों वहाँ पर छुपे रहे, क्यों बाहर नहीं आए कारकुनान के लिए? ये सवाल तो आपने बताया नहीं, बाहर क्यों नहीं आए? गलत किया था उन्होंने? वैसे नहीं, मैंने आपको कहा नहीं है कि मैं अगर होता तो मैं तो कारकुनों के दरमियान होता, लेकिन वहाँ मुलाकात कैसे होती इमरान खान की, ये भी तो अच्छा, ये भी है। पता नहीं ये अब क्या बात मलिक साहब कह रहे हैं। बहरहाल तमाम गुफ्तगू आपके सामने रखी। जो लोग आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे, उनके लिए वाजिया पैगाम है कि इमरान खान साहब का जब तक पैगाम नहीं आता, गंडापुर साहब को हम सर आंखों पर बैठाएंगे, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं इमरान खान साहब की हदायत पे कर रहे हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।